वो बिरसा मुंडा जयंती के दिन राजस्थान के कोटा में बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है उसको स्थापित करने जा रहे हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि राजकुमार रौत के साथ साथ जो आदिवासियों की जो नाराजगी है वो इस बिरसा मुंडा की जयंती के दिन वो दूर करने के लिए बड़ा प्रयास मदन दिलावर की ओर से किया गया है। तो क्या आपको सही लगता है ये निर्णय, या फिर इसके जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक आदिवासी या भारत आदिवासी पार्टी खफा रहने वाली है? जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। हाँ। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर रहकर इन्होंने इस तरह की निंदा वाला शब्दों का इस्तेमाल हमारे आदिवासी समाज के लिए किया गया था, तो इनको निश्चित ही इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, ये इनका पूरी बीजेपी की और कांग्रेस की और बीजेपी की नीतियां रही हैं कि ये लोग जब वोट का समय आता है तो आदिवासी वोट बैंक के लिए ये लोग इनके बीच में जाते हैं और ढोंग करते हैं। ये जो बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित करना, ये सब ये इनका प्रोपोगंडा ढोंग है। बाकी ये हमारे को जब हमारे यहाँ काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ था तो मदन दिलावर जी ने हमारे लोगों को यहाँ नक्सली शब्दों से जोड़ा था। तो क्या इस देश में हक अधिकार मांगना नक्सली होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए ये कहीं कहीं इनका प्रोपोगंडा है। बाकी इनके और आज भी जैसे बीजेपी है, बीजेपी की मानसिकता हमारे लोगों को वनवासी कहती है, मतलब तो इनकी पूरी सोच ही बेकार है। ये जब तक इस्तीफा नहीं देते हम इनके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखिए, बजट आया है, बजट में डूंगरपुर के जो लोग हैं उनको कई सारी सौगातें राजस्थान सरकार में दी है। तो क्या लगता है कि ये उपचुनाव के चलते दिया गया है या फिर सिर्फ दिखावा मात्र है? उपचुनाव के चलते ही दिया गया है, बिल्कुल दिखावा मात्र है। अगर ये मांगे पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी कुछ अन्य मांगे बहुत सी हो सकती थी। जैसे अभी इन्होंने मंदिरों के नाम पे हजार करोड़ रुपया दिया। यहाँ शिक्षा की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर स्कूलें बनी हुई है, उस चीज पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारी 84 क्षेत्रों और यहाँ आसपास में माही का पानी, हमारे जो जल स्रोत है उनको भरने की डिमांड हमारे शुरू से रही है। कडला का पानी 84 क्षेत्र में मिले, ये हमारी मूलभूत मांग रही है, लेकिन इस मांग पर इन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया। हमारे यहाँ माही ये अपने मोरन नदी गुजरती है हमारे इधर से। मोरन नदी पे अगर बड़े बड़े बीच में बांध बनाया जाए जहाँ लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हो, तो पूरे क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो आज जल की स्थिति आप देख ही रहे, पूरे अब गर्मी की स्थिति में बहुत सारे बोर बंद हो गए, बहुत से कुओं में पानी सूख गया, लोगों को पीने के लिए पानी की किल्लतें आई। तो इन चीजों पर अगर सरकार फोकस करती है तो वो बढ़िया है, लेकिन ये अन्य चीजों में उलझा कर जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी रौत साहब। ये थे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हमें ये बताया कि साल 2024 के अंदर ये अब राजस्थान के साथ साथ जिस तरह ने भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी ताल ठोकी, उसी के साथ साथ अब ये झारखंड के साथ दूसरे भी ऐसे तमाम राज्य हैं जिनमें भी आदिवासियों की समस्याओं को लेकर अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी रौत साहब, थैंक यू। धन्यवाद जौहर साहब। ठीक। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।